हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से फेंगमी को अब उस सेक्रेटरी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी होती है। उससे ये प्रॉमिस करती है कि आने वाले वक्त में जल्द ही 3 रिल्म्स के बीच वॉर शुरू होने वाला है और सिर्फ फेंगमी ही ऐसा कल्टिवेटर है जो इस युद्ध को रोक सकता है और तीनों रिल्म के विनाश को रोक सकता है। जैसे ही उस पवित्र पेड़ द्वारा उसे विजन्स आते हैं, फेंगमी को एक यूनिक सी शक्ति भी मिलती है जिसके कारण वो फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स को देख सकता था, जिसमें उसे पता चलता है कि सियार की जल्द ही मृत्यु होने वाली है। यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें एक बंदे को दिखाया जाता है कि उस ट्रेजर लोटस के चारों तरफ के शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और फेंगमी को यहाँ से दूर रखने का प्लान इसी बंदे का ही होता है। अब आगे ये जो बंदा होता है, इसने उस लोटस के ऊपर वाले शील्ड को तोड़ दिया होता है और इस लोटस के अंदर जो ट्रेजर है उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐन वक्त पे ही जुआन इसे पीछे से रोक लेता है। इस पे वो बंदा यहाँ पे जुआन पे अटैक करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी सियार इसका रास्ता रोक लेती है। कि तभी वो बंदा दूसरी तरफ से यहाँ भागने की कोशिश करता है कि फेंगमी इसका रास्ता रोकता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे वो बंदा यहाँ पे जवाब नहीं देता और फेंगमी पे ही काउंटर अटैक करता है। लेकिन फेंगमी अपने तलिस्मान से इस पे अटैक करता है, ये कहते हुए कि अगर तुम इस बात का जवाब नहीं दोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पे वो बंदा अपने मैजिक स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करता है और वहाँ पे हमें एक बहुत बड़े ड्रैगन को आता देखते हैं जो कि फेंगमी के सारे मैजिकल तलिस्मान को खा जाता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बंदा हर्ट हो जाता है। जिस पे फेंगमी उसे कहता है कि तुम मेरे अटैक से इस तरह से आसानी से नहीं बच पाओगे, अभी भी वक्त है, अगर तुमने अभी भी सच्चाई नहीं बताई तो अगली बार के अटैक से तुम्हारी मृत्यु पक्की है। जिस पे वो बंदा यहाँ डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और सारी सच्चाई उगलने लगता है कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि कोई है जो मुझसे ये काम करवा रहा है और वो डेमन लॉर्ड है। डेमन लॉर्ड ने ही इस ह्यूमन वर्ल्ड में एक मैजिकल पिल को छुपाए रखा था। उन्होंने मुझे उसी मैजिकल पिल को लेने के लिए भेजा है जो कि इस ट्रेजर लोटस के अंदर है। अब आगे इससे पहले कि वो बंदा और सच्चाई बताने वाला होता है, उसके पेट से अजीब सी आवाज आती है। उससे कहती है कि तुम मात्र एक मामूली से सर्वेंट हो, तुम्हें इस तरह की सिचुएशन में चुप रहना चाहिए और इतना ज्यादा बोलना तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। बंदा अपने पेट की तरफ देखने लगता है और उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि माय लॉर्ड, मुझे बस छोड़ दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने यहाँ सच्चाई बता दी। कि तभी उस बंदे का पेट फटता है और उसके अंदर से हमें एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी को बाहर निकलता देखते हैं। कि तभी वहाँ पे चारों तरफ इविल ऑरा फैल जाती है और उसके पेट से निकलती हुई एनर्जी जो होती है वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करती है, जिसे एक हाथ बाहर आने ही वाला होता है कि फेंगमी तभी अपने सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है, उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि वहाँ पर एक आकृति अब अपीयर हो चुकी थी। हाँ, जो आकृति दिखती है वो काफी ज्यादा पावरफुल और विनाशकारी ऑरा की होती है और ये और कोई नहीं बल्कि डेमन लॉर्ड ही है, क्योंकि मिलियंस ईयर पास होने के बाद आज ह्यूमन वर्ल्ड में ये अपीयर हुआ है। आते ही वो फेंगमी से कहता है कि करोड़ों साल बीत गए हैं और अब तक मैंने अच्छे से शिकार नहीं किया है। और फेंगमी की स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ देख करके वो डेमन लॉर्ड कह रहा होता है कि मेरी भूख मिटाने का तुम अच्छा जरिया हो, क्योंकि मैंने इतने सालों में तुम जैसे बहुत ही कम ह्यूमन कल्टिवेटर देखे हैं जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा है। आगे वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही अपनी जान की भीख मांगने लगता है डेमन लॉर्ड से। वो डेमन लॉर्ड काफी क्रूर होता है और एक झटके में ही उसे पता नहीं कहाँ फेंक देता है। अब आगे फेंगमी उस डेमन लॉर्ड से कह रहा होता है कि यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ फिर से आना तुम्हें एक बार फिर मौत के कगार तक ले जाएगा। जिस पे वो डेमन लॉर्ड यहाँ फेंगमी से कहने लगता है कि तुम जैसे ह्यूमंस मेरे लिए किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं हो। जिस पे फेंगमी उसे कहता है कि अगर तुम अपने आप को इतना ही महान और एक्सीलेंट समझते हो, फिर इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी तुम आखिर ह्यूमन वर्ल्ड में क्या ही लेने आए हो, और आखिर यहाँ पे क्या जैसी चीज है जिसके कारण तुमने ह्यूमंस को डेमन कल्टिवेटर बना दिया है, अपने लिए यहाँ पे काम करवा रहे हो। जिस पे वो डेमन लॉर्ड यहाँ फेंगमी से कहता है कि मैं शिकार सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि तुम जैसे ह्यूमंस जो कि काफी एरोगेंट क्रिएचर हो उन्हें सबक सिखाने के लिए भी करता हूँ। और यही सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो दूसरों को कुचलने की कोशिश करता है। तो इस तीनों रिल्म में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी मेरे अधीन रहें और तीनों रिल्म सिर्फ मेरी वर्शिप करें। जिस पे फेंगमी उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम हमेशा से इन तीनों रिल्म के ऐसे दुश्मन रहे हो और कभी भी इन तीनों रिल्म से किसी में भी तुम कब्जा नहीं कर पाओगे।
जिस पे यहाँ डेमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम एक ह्यूमन कल्टीवेटर हो, इसीलिए अभी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे तुम अगर डेमन बन जाते हो तुम्हें सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। सबसे ज्यादा पावरफुल बनना कितना ज्यादा मजेदार है। और तुम्हारे ब्रदर सू ने भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था। अब ब्रदर सू का नाम सुन के यहाँ फिंगमी हैरान रह जाता है और उसे नहीं पता था कि उसका सीनियर ब्रदर अभी जिंदा है। इस पे डेमन लॉर्ड उसे बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में मरने के बाद उसने दोबारा से जन्म लिया है क्योंकि उसकी एक डिमोनिक बॉडी थी, और अगर तुम भी मुझे अपना मास्टर मान लेते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी 100 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जिस पे फिंगमी उसे यही जवाब देता है कि एक बार मेरे ब्रदर सू ने मुझसे कहा था मैं डेविल के रास्ते पे चलने से बेहतर अपनी मौत को चूज करूंगा। बाकी इतना कहते हुए फिंगमी उस डेमन लॉर्ड पे हमला कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कोई डेमन लॉर्ड नहीं था कि सिर्फ छाया ही होती है जो कि उस स्पिरिचुअल बीट के अंदर थी। यहाँ पे फिंगमी की मदद करने के लिए सियार और जवान भी आ जाते हैं जो कि उस डेमन लॉर्ड के स्पिरिचुअल फॉर्म पे अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी में क्रैक्स आ जाते हैं, जिस पे वो जोर जोर से हंसने लगता है और इनसे कहने लगता है कि बस तुम लोगों के अंदर इतनी ही ताकत है और तुमने क्या सोच रखा था, तुम्हारी बस इतनी ही ताकत मिल करके उन तीनों रेल्म्स को बचा पाएगी। तो यहाँ ये डिसाइड कर लो कि हम दोनों में से कौन भेड़िया है और कौन मेमना है। आगे वो फिंगमी से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए किसी मेमने से कम नहीं हो। जिससे फिंगमी अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है उसी स्पिरिचुअल बीट से जिससे डेमन लॉर्ड का हेलुसिनेशन बन रहा होता है उसके आर पार अपने भाले को कर देता है, जिसके कारण उस डेमन लॉर्ड का वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है और एक सील को हम नीचे जमीन में गिरता देखते हैं। आगे जवान जो होता है वो फिंगमी की तारीफ करने लगता है ये कहते हुए बड़ा आया डेमन लॉर्ड, ये तो एक ही अटैक में यहाँ पे फुस हो गया और मेरे ब्रदर फिंगमी का मुकाबला तो ये डेमन लॉर्ड भी नहीं कर पाया। जिसपे फिंगमी उन दोनों से कहता है कि ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि उस डेमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल पावर जो है वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब फिंगमी ने जैसा कहा था बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम उस सील को देखते हैं जिसे वही बंदा जो कि उसका सर्वेंट होता है वो काफी कोशिश करके सील को जा करके टच कर देता है ताकि उस डेमन लॉर्ड की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, उस डेमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी ने उस बंदी की बॉडी को पूरी तरह से पजेस कर लिया होता है और बहुत ज्यादा घायल होने के बावजूद भी वो उठ खड़ा होता है क्योंकि अब उसके अंदर डेमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा है, जिससे अब वो एक ईवल हैसी के साथ यहाँ फिंगमी से कहता है कि अब भेड़िया आ गया है मैदान में शिकार करने को। और इसी के साथ ही गाइज ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा, सो कीप वॉचिंग एनिमे फ्लेक्स प्रो। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।